खबरें तफसील से। मुल्क में फिलवक्त कोरोना के नए मामलों की तादाद कम दर्ज की जा रही है। एक्टिव मामले 1,07,000 के करीब हैं। टीकाकारी मुहिम के तहत 121 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। उधर जनूबी अफ्रीका में नए वेरिएंट का पता चला है, जो दुनिया के लिए तशवीश का बाइस है। नए वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं। इसी बीच मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और टीकाकारी मुहिम पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में अहम मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी राजीव गाउबा, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण और नीति आयोग के रुकन वीके पॉल शरीक हैं। वहीं वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 8,318 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 465 अमवात दर्ज की गई हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 1,07,019 एक्टिव मामले हैं। मुल्क में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि मुल्क में अब तक कोरोना से 4,67,933 अमवात हो चुकी हैं। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी है, जिसके नतीजे में अब तक 121 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। उधर कर्नाटक के एसडीएम मेडिकल कॉलेज और तेलंगाना के महिंद्रा यूनिवर्सिटी में कोरोना के नए मामलों की तस्दीक हुई है, जो कि तशवीश का बाइस है। जराये के मुताबिक महिंद्रा यूनिवर्सिटी में स्टाफ और तलबा समेत कम से कम 30 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि कर्नाटक के धारवाड़ में 281 तलबा कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इसके अलावा कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासिरा मुल्कों से आने वाली परवाजों को रोकने का मुतालबा दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से किया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि बड़ी मुश्किल से मुल्क कोरोना से उबर पाया है। मुल्क में नए वेरिएंट को दाखिल होने से रोकने के लिए हमें हर मुमकिन इकदाम करने चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में तशवीश पाई जाती है। आलमी सेहत इदारे ने नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है। इदारे के मुताबिक मंजर-ए-आम पर आने वाली नई किस्म तशवीश का बाइस है। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक इस नई किस्म में री इन्फेक्शन का खतरा दीगर इकसाम से ज्यादा है। साइंसदानों का मानना है कि नए किस्म के जीनियाती ढांचे साबिका इकसाम से अलग हैं। वो इसे अब तक सामने आने वाले तमाम वायरस से खतरनाक बता रहे हैं। नए वेरिएंट के सामने आने के बाद अमेरिका, बर्तानिया, जर्मनी, सिंगापुर और मलेशिया समेत कई मुल्कों ने अफ्रीका के जुनूबी हिस्से से आने वाली परवाजों पर रोक लगा दी है। उधर आलमी इदारा तिजारत WTO ने गुज़िश्ता 4 साल में अपना पहला वुज़रा का सतह का इजलास फिर मुलतवी कर दिया है। इजलास स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में होने वाला था। ज़राए कवानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक को 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस दौरान दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर किसानों की बड़ी तादाद जमा है। उनमें ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं। वहीं दिल्ली पुलिस चौकस हो गई है। इसी बीच आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होने वाली है, जिसमें आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी। वाज़ेह हो कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तीनों मुतनाज़ा ज़राए कवानीन को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। साथ ही काबीना की मीटिंग में भी ज़राए कवानीन को कलअदम करार देने पर मोहर लग गई है। इसी के बावजूद भी किसान एहतजाज कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी अधूरी मांगे पूरी हुई हैं। मजीद मुतालबात के हवाले से एहतजाज जारी रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर भी गुज़िश्ता 1 साल से किसान एहतजाज कर रहे हैं। किसान तहरीक की आगे की हिकमत अमली के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के फैसले का किसानों को इंतजार है। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह ने। किसान आंदोलन को 1 साल 1 दिन हो चुके हैं। हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। कल किसानों की संख्या में भारी तादाद में गाजीपुर बॉर्डर किसान पहुंचे थे और क्या खोया क्या पाया, इसका लेखा जोखा किसानों ने किया।
हम बात करते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन जी से। सर, क्या रणनीति रहने वाली है आगे की? कल बहुत किसान यहाँ पर पहुंचे थे 1 वर्ष पूर्ण होने पर। कल आपने देखा होगा कि कितना किसान आंदोलन से जुड़ा है, कितना किसान आंदोलन से प्यार करता है। बड़ी चर्चाएं होती रहती मीडिया में कि किसान अब जाना बंद हो गए, आंदोलन कमजोर पड़ गया। ऐसा नहीं है। आंदोलन को किसान ने अपनी दिनचर्या में ले लिया। अगर यहाँ वो आसपास भी कहीं रिश्तेदार के यहाँ किसी काम में भी आता है तो भी आंदोलन में चला आता है। और यही हम लोगों का लक्ष्य था कि आंदोलन किसान के सिस्टम में पहुंच जाए, क्योंकि लंबा आंदोलन चलाने के लिए हम सारी चीजों को छोड़ नहीं सकते, हमें परिवार भी चलाना है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, उस पर भी हम आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या इसके बाद किसान घर चला जाएगा, कोई ना कोई हल निकल जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, एक बड़ी मीटिंग और आज संयुक्त किसान मोर्चे की सिंघू बॉर्डर पर होगी, उसमें अगली रणनीति बनेगी। अब अगले हमारे कदम क्या होंगे? जैसे संसद मार्च जैसा कदम है वो स्टैंड है हमारा, लेकिन आज अगर उस पर कोई फैसला होता है, अगर हमारी कमेटी कहेगी कि संसद मार्च करना है तो करेंगे, वो कहेंगे कि उसमें संशोधन है तो उसको मानेंगे। मैं कहना तो यही चाहूंगा, आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, उसमें जो भी पारित होगा मान्य होगा। सरकार मीटिंग बुलाए और मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूं कि उसमें हल निकल जाएगा। हम इंतजार देख रहे हैं कि सरकार हमें कब बुलाएगी। जी, आप बताइए। हाँ जी, वो अपनी और भी मांगे, जैसे एनजीटी से ट्रैक्टर को बाहर रखा जा, बिजली बिल है, सीड बिल है, वे भी किसान की मांग कई मांगे हैं, बरकरार है। जिस तरह से हल कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। और 1 वर्ष तक संघर्ष रहा है और आज पहला दिन है, पहली सुबह है और 27 नवंबर है, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, तो कहीं ना कहीं हल निकल जाएगा। रोहित सिंह, न्यूज 18, किसान क्रांति गेट, गाजीपुर बॉर्डर। मुंबई में संयुक्त क्षेत्रकारी किसान कामगार मोर्चा के जेर एहतमाम आज शहीद किसान अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। शिवाजी पार्क से यात्रा का आगाज 11:30 बजे होगा, जो शहर के मुख्तलिफ मुकामात से गुजरेगी। इस यात्रा में MVA और भारत किसान आंदोलन के अरकान भी शामिल होंगे। कल आजाद मैदान में किसानों की महापंचायत होगी, जिसमें राकेश टिकैत, दर्शन पाल और दीगर किसान लीडर शिरकत करेंगे। इसी मामले पर वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम अंसारी, कुछ ही देर में यात्रा शुरू होने वाली है, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं यात्रा को लेकर? देखिए, ये 2 दिन काफ़ी अहम है महाराष्ट्र में किसानों के लिए, क्योंकि जिस तरह से प्रेशर पूरे देश में बनाया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र का भी रहा है। हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ से कुछ देर बाद यहाँ पे किसान मोर्चे की शुरुआत होगी। ये मुंबई के शिवाजी पार्क है और इसी स्मारक से, बाकायदा शिवाजी महाराज का जो स्मारक है, यहीं से सारे किसान जमा होंगे, इकट्ठा होंगे और ये कलश यात्रा यहाँ से शुरू होते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की चैत्यभूमि वहाँ तक जाएगी और उसके बाद कामगार मैदान होते हुए ये मंत्रालय तक जाएगी। ये आज का शेड्यूल, ये 2 दिन काफ़ी अहम है। आप देख सकते हैं, पहले कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से यहाँ पे पुलिस विभाग की तरफ से कड़क की गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई भीड़ अगर हो तो उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल यहाँ पे रखा जा रहा है। जिस तरह अगर किसानों की बात करें तो काफ़ी अहम है, ये जो विधायक है उनके जो 3 कानून रद्द किए गए हैं, महज उसके साथ साथ और भी बहुत सारे मुद्दे हैं उनके, खास करके जिस तरह से MSP विधायक, विद्युत शुल्क में बदलाव और जो प्रदर्शन के दौरान जिन किसानों पर मामले दर्ज किए गए थे वो सारे मामले वापस लिए जाए, इस तरह की बड़ी उनकी मांगे हैं। साथ ही महापंचायत, इसके जन आंदोलन की जो संघर्ष समिति है, नेशनल अलायंस है, फॉर पीपल्स ऑफ मूवमेंट है, शेतकरी संगठन है, आदिवासी शेतकरी मोर्चा, ये दूसरे संगठन भी इस पूरे रैली में शामिल होंगे। अब तक किसी भी मुख्यधारा की पार्टी के साथ उनका टाइप नहीं हुआ है, लेकिन जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, जो उनके मंत्री है, उन्होंने इस बात पे ज़रूर जोर दिया है। एक दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 दिन पहले, उस दौरान उन्होंने अपनी ये भूमिका रखी थी कि किसान मोर्चे को पूरा समर्थन दिया जाएगा। ये किसान मोर्चा आज का दिन है और जो दूसरा दिन है वो भी काफ़ी अहम होगा, क्योंकि 28 तारीख के दिन महापंचायत की शुरुआत होगी आज़ाद मैदान से और आज़ाद मैदान में किसान के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की इस तरह की महापंचायत चलेगी। उसके बाद वहाँ से जो भीड़ निकलेगी और होते हुए हुतात्मा चौक जाएगी, हुतात्मा चौक से हुए वो गेटवे ऑफ इंडिया जाएगी, जहाँ अस्थि कलश है, वहाँ पे उनकी जो अंतिम विधि है वो पूरी की जाएगी।
सरकार की तरफ बाकायदा ध्यान दिलाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ भी की जा रही है। एक बिल और है महाराष्ट्र सरकार में किसानों को लेकर, उसे भी लेकर भी दबाव बनाएगी कि महाराष्ट्र में भी असेंबली सेशन होने की संभावना जताई जा रही है। 29 तारीख तक ये पता चल जाएगा कि सेशन नागपुर में होगा या मुंबई में होगा। किसान को लेकर जो बिल यहाँ महाराष्ट्र में भी पास हुआ है उसमें भी कई तरह के बदलाव चाहती है किसान संगठन, इसलिए ये दबाव के तौर पे इसे भी देखा जा रहा है। जब तक पूरी तरीके से पार्लियामेंट में इस पूरे मामले पर किसान की सहमति नहीं हो जाती और ये बिल वापस नहीं लिया जाता, तब तक इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे। और महाराष्ट्र में जो किसान नेता है उनका साफ तौर पर यही कहना था, जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक किसानों के समर्थन में महाराष्ट्र हमेशा से आगे रहा है और आगे भी पूरी तरीके से समर्थन करता रहा। बिल्कुल, तो एक बार फिर से जो किसान तहरीक है उसकी जो आवाज है वो महाराष्ट्र में भी तेज होती दिखाई दे रही है। आज यात्रा शुरू होगी और कल अहम महापंचायत भी होने वाली है। वहीं जो है हुकूमत का पूरा ताउन इसमें नजर आ रहा है। वसीम, ये भी बताइएगा कि महाविकास आघाड़ी के जो अरकान हैं उसमें से क्या कुछ नाम ऐसे आपको जानकारी है कि जो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, कांग्रेस, एनसीपी या शिवसेना की, किसानों के मुद्दे पे अक्सर वो खुलकर सामने आए। इस तरह पहले भी जो आंदोलन हुए कांग्रेस या एनसीपी ने खुलकर समर्थन किया और सड़कों पर भी समर्थन किया है। महापंचायत की जो सभा होने वाली है उस सभा में भी महाविकास आघाड़ी के कई बड़े नेता शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस के नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंच सकते हैं, जैसे अल्पसंख्यक मंत्री हैं नवाब मलिक वो पहुंच सकते हैं, कई और भी जो नेतागण है वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन है किसानों के हित का आंदोलन, और ये सरकार हमेशा से ये कहती हुई नजर आई है कि किसानों के हित के लिए वो हमेशा आगे रहें और आगे उनके लिए ही काम कर रहे हैं। इस पंचायत में शामिल होने की एक वजह यह भी है कि केंद्र सरकार पर ये पूरी तरीके से दबाव बनाना चाहती है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसानों के लिए बाकायदा महाराष्ट्र सरकार लगातार काम कर रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आज के इस शुरुआत से मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने की जो मुहिम है वो देखने को मिलेगी। कुछ ही देर में यात्रा शुरू हो जाएगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। वसीम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ओखला के साबिक एमएलए और कांग्रेस लीडर आसिफ मोहम्मद खान को एमसीडी मुलाजमीन के साथ बदसलूकी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सुबह 7 बजे आसिफ मोहम्मद खान की गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि उन्हें साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। आसिफ मोहम्मद खान ने कल कांग्रेस के पोस्टर और होर्डिंग्स उतारने पर एमसीडी मुलाजमीन के साथ बदतमीजी की थी। आसिफ मोहम्मद खान ने न सिर्फ उनकी पिटाई की थी बल्कि सरेरा उनको मुर्गा भी बनाया और जमकर गालियां भी दी थी। दरअसल ये मुलाजमीन सड़क पर लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने के लिए आए थे और आसिफ मोहम्मद खान देखते ही भड़क गए। उनका कहना है कि एमसीडी सिर्फ कांग्रेस के होर्डिंग्स को हटाती है, जहां जहां आम आदमी पार्टी के होर्डिंग्स लगे हुए हैं उनको कोई हाथ तक नहीं लगाता। पूरा मामला आसिफ मोहम्मद खान के घर के सामने कालंदी कुंज रोड का था। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके की हरकत ये देखने को मिली है। मजीद मालूमात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़े गए हैं। खुर्रम, गिरफ्तारी अमल में आ गई है आसिफ मोहम्मद की, वहीं साकेत कोर्ट में पेश किया जाना है। क्या लगता है कैसे अपने आप को बचाएंगे? देखिए साहबा, ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है, जाहिर सी बात है इसमें 2 बार के मेंबर असेंबली हैं आसिफ मोहम्मद खान। एक बार वो आरजेडी से मेंबर असेंबली रहे और फिर दोबारा कांग्रेस से भी मुंतखब हुए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये तमाम चीजें की हैं, वो चाहे तो पुलिस को बुला सकते थे या फिर एमसीडी के जो आला अफसरान हैं उनसे शिकायत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस सब को दरकिनार करते हुए कानून अपने हाथ में लिया और उनको सरेरा उनको डंडों से पिटाई भी की और फिर मुर्गा बना दिया। इसको लेकर के काफी जो है आलोचना हो रही है। लेकिन जो आसिफ मोहम्मद खान का कहना है कि कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके पोस्टर और होर्डिंग्स जो हैं वो सिर्फ हटाए जा रहे थे और ये कहते हुए वीडियो में भी सुना जा सकता है कि वो बार बार जो मुलाजमीन थे एमसीडी के वो ये कह रहे थे कि हमारे आला अफसरान से बात कर लीजिए। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो ये पूरा मामला
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के टकराव का ही नजर आता है, क्योंकि जो वार्ड है अबुल फजल वार्ड शाहीन बाग, वहां पर काउंसलर हैं वाजिदान जो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी से आते हैं, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही थी उसको लेकर अपनी जगह सवाल है। लेकिन अब इस मामले में सुबह 7 बजे आसिफ मोहम्मद खान की गिरफ्तारी हुई है। अगर देखा जा रहा है कि क्या उनको जमानत मिल पाएगी। अगर जमानत नहीं मिलती है तो जो कांग्रेस के कारकुनान हैं वो थाना जामिया नगर का घेराव भी कर सकते हैं। जिस तरह की बातें जो है कांग्रेस कारकुनान के दरमियान ये तमाम बातें हो रही हैं। बहरहाल अभी देखना ये होगा कि इस मामले में क्या आसिफ मोहम्मद खान को जमानत मिलती है। लेकिन सुबह 7 बजे उनके घर से अचानक से गिरफ्तारी जरूर हुई है। कल ये जिस तरीके से वीडियो सामने आया उसके बाद ये पूरी तरीके से वायरल हो गया, और कई लोग जो है आसिफ मोहम्मद खान के सपोर्ट में आए, तो कई लोग सीधे तौर पर उनकी तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल, तनकीद का तो वाकया ये है ही, और जिस तरीके से जो उनकी दलील है कि सिर्फ कांग्रेस के होर्डिंग हटाए जा सकते हैं, इसमें ये देखना होगा क्या ये दलील काफी है उनको बचाने के लिए। खुर्रम शहजाद, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जी हां, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत नामों को तब्दील करके तरक्की की नई इबारत रकम करने की जानिब गामजन है। एक इमारत की तब्दीली का शोर कम भी नहीं होता है कि दूसरी इमारत या मुकाम का नाम तब्दील कर दिया जाता है। बेरागढ़ का नाम बदलकर संत हिरदाराम नगर, कोलार का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, लालघाटी का नाम बदलकर महंत चंद्रमा दास त्यागी और हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया जा चुका है। हबीबगंज थाना और ईदगाह हिल्स का नाम बदलने का शोर अभी जारी ही था कि वज़ीर आला शिवराज सिंह ने भोपाल के तारीखी मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे किए जाने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह रहे कि भोपाल के मिंटो हॉल की तामीर भोपाल रियासत की आखिरी खातून फरमा नरवा नवाब सुल्तान जहां बेगम के अहद में उस वक्त की गया था जब लॉर्ड मिंटो जनवरी 1910 में भोपाल में आए थे। लॉर्ड मिंटो ने इस इमारत में कयाम किया था। ये मिट्टी अपनी, ये पत्थर अपने, ये गिट्टी अपनी, ये चूना अपना, ये गारा अपना, ये भवन अपना, बनाने वाले मजदूर अपने, ये पसीना अपना और नाम मिंटो। इस विधानसभा में, ये विधानसभा भवन, इस विधानसभा भवन में कई लोग बैठे थे। नया विधानसभा भवन बात, लेकिन जितने नाम मैंने बताए उनको पहुंचाने वाला कौन थे? जिनने ये नेता गढ़े, जिनने कार्यकर्ता बनाए, जिनने पूरे मध्य प्रदेश में बड़े वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, और इसलिए मिंटो हॉल का नाम कुशाभाऊ ठाकरे। तो इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। मेहताब आलम, जिस तरीके से शिवराज सिंह ने कहा कि लोग अपने, मजदूर अपने, सब कुछ अपना, तो ऐसे में मिंटो नाम क्यों रखा गया? तो क्या इस चीज को सही माना जाए? नहीं, अगर सवाल सब कुछ अपने है तो जो नवाब भोपाल थे वो भी इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में दफन है जी। उनके जरिए बनवाया गया था और लॉर्ड मिंटो भोपाल में आए थे तो उनके लिए था। और फिर भोपाल का हमीदिया कॉलेज जो सबसे पहले कायम किया गया था 1946 में, किसी बिल्डिंग में कायम किया गया था। और वहां पर एक दो नहीं, जानिसार अख्तर की बात करें, सफिया अख्तर की बात करें, या फिर जो है ज्ञानचंद जैन की बात करें, इस तरह के बड़े बड़े अदीब जो है इसी बिल्डिंग में उन्होंने तालीम दर्ज का सबक दिया है। और फिर मध्य प्रदेश जब 1956 में बना है तो उस वक्त सबसे पहली असेंबली जो कायम हुई इसी में कायम हुई और 2001 तक कायम रही। तो सवाल बुनियादी ये है कि क्या इमारतों के नाम तब्दील कर देने से जो उससे यहाँ पे सामाजिक तंजीमें जो सवाल उठा रही हैं, क्या उससे रियासत की तरक्की या आवाम की तरक्की हो जाएगी? अगर नाम तब्दील करना है, जिस तरह से इस इमारत को गुलामी की निशानी से ताबीर किया गया, तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कुशाभाऊ ठाकरे का मुल्क की आजादी में, मध्य प्रदेश की तरक्की में, भोपाल की तरक्की में अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन तो हुकूमत उसको पेश करे। हुकूमत को नाम रखना है तो किसी नई इमारत का नाम तामीर करके रखे। जो तारीख में जो चीजें हैं, भोपाल नवाब की जिस तरह से मैंने बात की, तो भोपाल नवाब सुल्तान जहां की पैदाइश भी भोपाल में हुई,
उनका इंतकाल भी भोपाल में हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली खातून चांसलर भी हो रही हैं और मुख्तलिफ मौजूआत पर 42 किताबें उन्होंने लिखी हैं। बिल्कुल, तो बहरहाल लगातार कई मुकामात के नाम मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बदलते जा रहे हैं, ऐसे में सियासी रंग भी बदलता जा रहा है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हां, परमबीर सिंह के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। परमबीर सिंह ने न्यूज 18 से कहा है, काम पर कब लौटूंगा आइंदा हफ्ते तय करूंगा। अदालत को मैंने जानकारी दे दी है, मुअत्तली के ताल्लुक से अभी बात करना सही नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबरन वसूली के मामले में लगातार शिकंजा जो कसता जा रहा है परमबीर सिंह के ऊपर। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की।